नमस्कार, आप देख रहे हैं फ़िल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और अभी मैं पवनदीप के पापा जी और उनके ताऊ जी दोनों से आपकी बात करवाने वाली हूँ। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। वह अ, बढ़िया है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप दोनों को देख के ना सच में ऐसा लगता है कि राम लखन की जोड़ी है और नज़र ना लगे। चलिए आपसे ताऊ जी से हम पहली बार मिल रहे हैं, तो पहले तो ये जानना चाहेंगे आप हेल्दी हैं, आप फिट हैं? बढ़िया है सर, मैं फर्स्ट क्लास हैं, हेल्दी हैं और ठीक हैं हम, स्वस्थ हैं एकदम। बढ़िया। पापा जी से तो हमने बहुत बातें की हैं। चलिए ताऊ जी ये बता दीजिए, पवनदीप को जब देखते हैं तो कैसा लगता है? अब जब बच्चा टेलीविज़न पे आ रहा है तो? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारा बेटा वहाँ तक पहुँचा। हमने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि कभी ऐसा दिन भी हमको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लगता है हमारा बेटा वहाँ पहुँचा है मैम। देखिए, आपके बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनी हैं कि आप ही थे जिन्होंने पवनदीप के इस बात को जाना समझा कि उसके अंदर एक संगीत प्रेमी छुपा हुआ है। पापा जी ने ही हमें बताया है। आप बताइए आपकी नज़रों से कैसे आपने ढूँढा उसे कि इसे संगीत में आगे बढ़ाना है? मैम जब वो सब 1.5 साल का था, हम दिल्ली रहते थे, दिल्ली जॉब करता था मैं भी, भाई भी। तो 1.5 साल का था वो। फर्स्ट में हम जब वहाँ रामलीला चल रही थी, हमारी कुमाऊनी रामलीला होती थी मोड़बंद में, तो हम रात को रामलीला देखने गए थे। तो अपनी मम्मी की गोद से उठ करके वो डायरेक्ट जहाँ तबला बज रहा था, म्यूजिशियन वाले बैठे थे, वहां जाके बैठ गया वो। तब हम ढूंढने लगे तो फिर अलाउंसमेंट किया वहां से कि भैया किसी का बच्चा यहाँ आया हुआ है। फिर हमने देखा कि भाई यहाँ कौन है करके देखने लगे, तो वहां हमारा पवन बैठा हुआ था तबले वाले के साथ। फिर मैं गया वहाँ और उसके पापा गए, दोनों भाई गए, हम उसको वहां से उठा के ले आए, फिर बैठ गए हम रामलीला देखने के लिए। अच्छा, और फिर संगीत का सफ़र कैसे शुरू किया आपने पवन का? जब वहाँ वही दिल्ली में ही मोड़बंद उत्तराखंड भ्रात संघ का कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ हम दोनों भाइयों को सिलेक्ट किया। मैं भी हल्का फुल्का तबला प्ले करता हूँ और भाई हारमोनियम प्ले करते थे, तो हमको सिलेक्ट किया वहाँ। जैसे ही हम रिहर्सल के लिए बैठते थे वहाँ, तो पवन जल्दी से कटोरी और गिलास लेके बैठ जाता था वहां पर। एक कटोरी लाएगा, एक गिलास लाएगा, बस वो जैसे ही मैं बजाने लगा तो वो भी अपनी उंगलियां चलाने वाला हुआ। हमने सोचा कि लगता है कि भाई हमारा बेटा भी मतलब कलाकार बनने के इच्छुक में है। इस फिर तबला लेके दिया उसको और 2.5 साल की उम्र में वो स्टेज शो में हल्का बजाने लग गया था वो। अच्छा, आप दोनों से जानना चाहूँगी जब आपके घर की नई पीढ़ी जो होती है, जब वो भी वही काम करती है कि चलिए मैं भी संगीत में हूँ, मेरा बच्चा भी संगीत में है, तो वो पल कितना खूबसूरत लगता है। पापा जी पहले आप बताइए, फिर ताऊ जी आप बताइए। पल तो होता ही है हमें कि कोई भी पेरेंट्स के लिए होता है ना। मैं पापा हूँ तो बेटा मेरे से बढ़ के हो उस क्षेत्र में। मैं फोक सिंगर हूँ उत्तराखंड का। तो मुझे लगता था कि मेरा बेटा हिंदुस्तान का सिंगर बने। होता ही है। आ, मैं टीचर हूँ स्कूल का, तो मेरा बेटा प्रिंसिपल बने। अगर स्कूल का टीचर ही बने तो अपने से बड़ा बने। होता है। मेरा बच्चा हमसे आगे निकला तो बहुत खुशी होती है। वो पल वो क्षण होते हैं। यही है मेरे बड़े दादा। मैं तो छोटा ही था, इनके गोद में रहता था हमेशा। वो यही बहुत प्यार करते थे। बहुत अच्छा लगता है हमारा बेटा वहां पहुंचा। हमने लाइफ में, क्योंकि हल्का फुल्का हम भी गा लेते थे, मगर इतना नहीं जानते थे कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि हम वहां तक देख पाएंगे अपने बेटे को करके, कि सोच भी नहीं सकते थे कि हम वहां तक हमारा बेटा जाएगा। मगर बेटी की वो थी, उसमें क्षमता थी कि मैं आगे पहुंचूं, और करके दिखाया हमारे बच्चे ने। हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ताऊ जी जब बात आती है द वॉइस की, जहाँ पहली बार पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि एक पवनदीप नाम का एक गायक है, इतनी खालिस खूबसूरत आवाज़ लेकर आया है, तो जब वो जीता था,
तो शायद वो पहला मौका रहा होगा आपके लिए कि पूरी दुनिया में मेरे बेटे का नाम रोशन हुआ। ताऊ जी आप बताइए कैसा लगा था? क्या बात कही थी पहली बार आपने उनको जीतने के बाद? मैंने कहा कि बेटा बहुत अच्छा किया। मैं भी गया था शो में, द वॉइस के शो में मैं भी गया था, मुंबई में भी गया था और देखा, और इतना अच्छा लगा मेरे को कि क्या बताऊं। हमें तो सपना ही जैसा लगता है मैम कि वो बड़ा अभी भी बन के वहां हुआ। पहुंचा है तो मतलब ऐसा लगता है कि एक सपना ही होता है हम लोगों के लिए। अब ये बाहर से हैं, इस क्षेत्र का बच्चा उतने बड़े मुकाम पे अच्छा नाम अर्जित कर रहा हो तो गर्व महसूस भी होता है, और हमें कहीं ये सपना तो नहीं है जैसा भी लगता है। तो चलिए चिकोटी काट कर देख लीजिए, अगर लग गया तो मान लीजिएगा सपना नहीं है। फिर भी आप ताऊ जी, अब चूंकि आप पहले गुरु रहे हैं जिन्होंने हर चीज उसको ताल और सुर की विधिवत सिखाई है, उसकी बचपन से लेकर अभी तक ऐसी क्या खास बात रही है जो उनको बाकी के सिंगर से अलग बनाती है? ये तो उसकी पता नहीं दैव शक्ति भी कह सकता हूँ मैं, प्रभु की इच्छा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है उसको कि बस जब मैंने बेटा ये कैसे, अब मैं तो हल्का फुल्का ही बजाने वाला हूँ। एक दिन मैंने पूछा था बेटा कैसे बजा लेते हो आप इतनी ताले, तो ताऊ जी बोला मैं थोड़ी बजाता हूँ, बोला मेरे अंदर से पता नहीं क्या होता है, बोलने वाला हुआ वैसे बजा लेता हूँ मैं, ऐसा कहने अच्छा। वाला हुआ वो। हाँ, एक, तो दैव हाँ, शक्ति। एक मुझे भी याद आएगा। हाँ, किसी हम लोग बैठे थे ना मैम संगत में। अब खाली दादरा कहरवा तो बजता है, लेकिन रूपक ताल कठिन होती है। बिल्कुल। किसी ने पवन को आजमाने के लिए, मात्र 3 साल का था पवन, तो आजमाने के लिए उसने गुलाम अली जी की गजल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है गाया। हम्म। ऐसे कायदे पलटे बजाए हमारे पवन ने कि उसके अंदर से मैं दंग रह गया, मैं दंग रह वो गया कि उंगलियां चलाई है उसने रूपक ताल में। तो पूछा था मैंने, इसी बार पूछा था कि बेटा ये कैसे बजा लेते हो, इतना तो न मैं जानता हूँ न आपके पास कोई गुरु रखा है अभी तक हमने। तो बोलने लगा कि ताऊ जी मैं जब बजाने बैठता हूँ तो अंदर से अपने आप ही वो आ जाता है, मेरे को ताल हाल सब आ जाती है, ऐसा बोलने वाला हुआ। तो ताऊ जी मुझे ये बताइए, इतने सारे लोगों के सामने बच्चा गाता है, कभी तो घबराया होगा, कभी तो कहा होगा कि गुरु के तौर पे कहा होगा, या आपको चाचा जी ताऊ जी के तौर पर कहा होगा कि थोड़ा मैं डर गया था इस बार, कभी ऐसा हुआ? फर्स्ट में जब और उसके उसके साथ वाले गाते हैं तो उसको रहता है कि हम भी सुनते हैं मैम, सुनते हैं, सबका सुनते हैं, और इतना अच्छा गाते हैं सभी, इतना अच्छा गाते हैं कि जब लास्ट में आता है पवन का नंबर, पता नहीं क्यों लास्ट में गवाते हैं उसको, ये पता नहीं है हमको। लास्ट, अरे इन्होंने तो इतना अच्छा गाया तो हमारा पवन अब कैसा गाएगा, मगर क्या माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि इतना अच्छा गा देता है, इतना अच्छा गा देता है कि सबको वो सबके दिल में बैठ जाता है, जजेस हो कोई हो, और जो आते हैं आर्टिस्ट उनके दिल में कहता एकदम। भी है, हाँ, पापा कहता है पहले सुर, पहला सुर लगाने में थोड़ा घबराहट होती है, वो घबराना हमने ही सिखाया है उसको, एज ए फादर, एज ए गुरु दादा ने। फर्स्ट में सुर सही लगाओ बेटा, सा अगर सही पकड़ लिया है, बाद में एक दो लाइन के बाद फिर वो खुल जाता है। पहला ही सुर लगाना कठिन होता है शायद संगीत में, तो घबराना भी चाहिए। ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस जो करता है तो वो ओवर में ही रहता है। बहुत सारे गायक होते हैं मैडम, हाथ पाँव मारते हैं कि फाड़ देंगे, चिल्ला देंगे, ये कर देंगे, वो ओवर एक्ट होता है ऐसा नहीं है हमारे पवन के ऊपर, बिल्कुल संगीत। मासूमियती है उसके ऊपर, पता नहीं क्या है कि अब हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया था संगीत कर्ण प्रिय होना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल दिल तक पहुंचना चाहिए कहते थे। ये नहीं कि ओवर स्टाइल दिखा के हाथ पांव मार के ऐसे करने से भले ही मंच को वो तोड़ फोड़ दें, लेकिन संगीत को जितने मासूमियत से गाइए आप, वही अच्छा लगता है हमें। ये बात तो सही कही है, कानों से दिल तक पहुंचने वाली बात है। अभी इन दिनों में ताऊ जी आपको, अच्छा ओवरऑल में अभी तक इंडियन आइडल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको पवन का कौन सा लगा है?
मेरे को मैम पवन का जब वो आए थे, हमारे पप्पी लहरी जी आए थे, जब जो गजल गाई थी हमारे पवन ने, तो वो गजल अभी भी मैं सुनता ही रहता हूँ। मेरे पवन के गाने तो मैं सुनता ही रहता हूँ। मोबाइल 24 घंटे यूट्यूब खोला ही हुआ, आपके साथ के भी जितने भी मतलब वो होते रहते हैं यहाँ, आपसे बात होती रहती है, वो सब देखता रहता हूँ मैं। हाँ, आपने गिरीश भाई साहब से भी बातें करी थी, वो भी पूरा सुना हमने। हाँ, सुनता ही रहता हूँ मैं, और एक बार वो गजल तो जरूरी सुनता हूँ। मैंने दादा से बोला ना, जी बड़े भाई साहब से बोला कि जो हमारा ये फिल्मी खिचड़ी है दादा, एकदम परफेक्ट सच्ची न्यूज लगाते हैं, बहुत अच्छे हैं उनके जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत सच्ची न्यूज, उसी में अच्छा लगता है। मैंने बोला आप इंटरव्यू दे दो उनको, तब मैंने आपसे कांटेक्ट किया जी, था। शुक्रिया जी शुक्रिया, आपका प्यार है आई थिंक मेरे साथ, और हिम्मत बढ़ाता रहता है मेरी। चलिए अगला सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। ऐसा कोई ऐसा पल लगा आपको कि पवनदीप ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि आप गुरु हैं, हम जितना सही बोलेंगे, जज जितना सही बोलेंगे, सबका अपना अपना कहना है, लेकिन आप जितना ज्यादा पवन को एज ए सिंगर जानते हैं, मेरे हिसाब से कोई नहीं जान सकता है, पापा जी के साथ साथ आप। पवन का परफॉर्मेंस में पूरा 100% देता है। जब वो कोविड से बाहर आया ना, हाँ, तो आपका ही कहना, लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, सांस लेने में वो होता है, तो वो जो क्लियर सुर लगने चाहिए थे, लगाया उसने, बेहतर गाया, लेकिन आवाज में कुछ एज ए फादर, एज ए गुरु दादा भी हाँ, थोड़ा बहुत फर्क तो लगा। पड़ा। लेकिन हमको पता था कि बच्चा बीमार था, अचानक उसी समय इतना खींचने वाला गाना गा दिया उसने, बहुत ऊंचे सुर लगे हैं उसमें, तो फिर भी उसने पूरी 100% दिया। बस वो भी बेकार नहीं कहेंगे, 100% नहीं अच्छा नहीं दिया पवनदीप ने। नहीं नहीं, जी बेकार जी तो नहीं था, क्योंकि मैं माउथ ऑर्गन वाली स्टोरी भी एक बार मैंने की थी, और सीरियसली मैंने कहा जी। हैट्स ऑफ टू दिस आर्टिस्ट, इतना सब कुछ फेस करने के बाद भी माउथ ऑर्गन जैसा एक वाद्य यंत्र बजा दिया। जी जी, मैंने देखा था आपका इंटरव्यू। अच्छा, अभी एक केक वाली बात आई थी, बहुत उन पर केक लगाया गया था, तो बहुत सारे फैंस जो है उनको बहुत अच्छा नहीं लगा था, तो क्या आपके पास भी ऐसे कोई रिएक्शन आया ये कहते हुए कि ये क्या बात हुई, पवनदीप के फेस पे केक क्यों लगा दिया, और ये तो गलत बात होती है, ऐसा कुछ रिएक्शन आप तक पहुंचा? तो वो देखा तो सही में, हमको ऐसा कुछ नहीं लगा कि क्या। अब ठीक है, वो मुंह मीठा कर देते हैं, बोला तो खिलाना चाहिए था। वो सर नीचे, बिल्कुल मुंह, बिल्कुल बालों में भी लगा दिया हो, थोड़ा बहुत वो तो लगा, ऐसा क्यों करा होगा करके। मगर ऐसा कोई नहीं कि कोई प्रॉब्लम वाली बात, ऐसी कोई नहीं।